Continuing with our questions, how many integers are there between 1 to 100 which have 4 as a digit but are not divisible by 4? तो आपसे पूछ रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? इंक्लूडिंग जीरो, माइनस इन्फिनिटी यानी 1 2 3 सो ऑन टिल माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी, एंड इन दर माइनस इन्फिनिटी, -4 -3 -2 -1। ठीक है, कंटिन्यू। तो जितने भी आपके इस जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके इंटीजर्स में काउंट होंगे। तो हमसे वो कह रहा है कि 1 और 100 के बीच में, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, कैसे ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 4 डिजिट के रूप की तरह आता है बट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, 1 से 100 में जहां जहां 4 आ रहा है आपको लिखना है 4 14 24 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 64 74 84 एंड योर 94। आपको सिंपली क्या चेक करना है इसमें कि कितने नंबर्स जो हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपने डिवाइड निकाल लिया तो आप आराम से कितने नंबर नहीं डिवाइड हो रहे हैं वो निकाल सकते हो। कितने नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं? 4 ऑफ कोर्स डिवाइड होगा। क्या 14 लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं डिवाइड होंगे। 24 लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? यस। 34 ऑफ कोर्स नहीं डिवाइड होगा। योर 40 दिस विल बी डिविजिबल बाय 4। 41 41 नहीं डिवाइड होगा। 42 नहीं डिवाइड होगा। 43 नहीं होगा। 44 हो जाएगा। 45 अगेन डिवाइड नहीं होगा। 46 नहीं डिवाइड होगा। 47 नहीं डिवाइड होगा। 48 ये आपका डिवाइड हो जाएगा। 49 नहीं होगा। 54 नहीं डिवाइड होगा। 64 भी नहीं डिवाइड होगा। 74 भी नहीं होगा। योर 84 विल बी डिवाइडेड। ठीक है, बाय 4 एंड 94 आपका अगेन डिवाइड नहीं होगा। कितने नंबर आपके नहीं डिवाइड हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, will be 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। okay, a digit n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6, which one of the following is divisible by 4? अब आपसे पूछ रखा है एक डिजिट पूछिए। डिजिट आपकी क्या होती है? 0 से लेके 9 तक। नंबर नहीं पूछा आपसे, डिजिट पूछिए जो कि 3 से बड़ी है। तो 3 से 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारी डिजिट्स आपकी 3 से बड़ी हैं। 3 से डिवाइड हो रही बट 6 से डिवाइड नहीं हो रही। तो ऐसे इसमें से कौन से जो 3 से डिवाइड होगा? एक 6 डिवाइड हो सकता है और एक 9 डिवाइड हो सकता है 3 से। बट अगर सेकंड कंडीशन क्या है? 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यानी ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा एक ही डिजिट बची 9। अब ये कह रहे हैं उसके बाद अगर हम, ये हमारा n हो गया, n को हम इसमें रखें तो इनमें से ABCD में से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगी? ऑफ कोर्स आप इनको इसमें रखोगे 8 हो जाएगा। यहाँ रखोगे 27, 18 + 4 सॉल्व कर देता हूँ मैं जिनको नहीं आया है। 2 × 9 + 4 यानी 2 9 18 + 4 is 22। 3n is 3 × 9 + 1, 3 9 27 होता है, +1 is 28। ऑफ कोर्स आपका 28 ही होगा जो 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 7 28, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? अब ये सेम क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका था
और उसके बाद यहाँ पे भी। यूपीएससी ने वही सेम कंसेप्ट रिपीट किया है एक ही साल में 2 क्वेश्चन में। अब आप इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन बताना इसके आंसर क्या होंगे। ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा कि 9 होगा। इसको आप खुद से सॉल्व करके कमेंट करिएगा आंसर और बताइएगा कैसे किया। अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन। 3798125 P 369 is divisible by 7. What is the value of the digit P? 2021 में आपका क्वेश्चन आया। अब 7 की अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना आप हर बार एक एक वैल्यू रख के जाओगे और 7 से डिवाइड करोगे जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इसको करने के 2 तरीके हैं। आप या तो इतना पूरा नंबर डिवाइड करो, ठीक है, फिर देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है एंड उसके हिसाब से आगे का नंबर डिसाइड कर लो। या तो आप 7 की डिविजिबिलिटी करो, तो आप एक जगह, जब इस 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है आपका कि आप लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर को डबल ऑफ द नंबर से ऐड करते हो, तो यहाँ पे तो हमारा 2p आ जाएगा, तो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो बेस्ट मेथड है कि आप इतना नंबर को 7 से डिवाइड कर दो एंड देन जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें 1679 को देख के कर लो, तो आपका स्पीड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ट्राई करना इसको भी आप कमेंट करना। अगर नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कर दूंगा, बट खुद से एक बार आप इसको ट्राई करना। Consider all 3-digit numbers without repetition of digits obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3. Let S be their sum. Which of the following is or are correct? S is divisible by 74, S is divisible by 9. तो हमसे क्या कह रहा है कि ऐसे सारे 3-digit numbers जिनमें हम digits को repeat नहीं कर रहे हैं, ठीक है, without repetition है, obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3. Again digits की बात करी गई है, 3 non-zero digits, non-zero digits मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा आपका। ऐसे नॉन जीरो डिजिट्स जो 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 होगा, 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है। इनके ही कॉम्बिनेशन हमको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। एक 369 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 396, तीसरा क्या हो जाएगा, अब 6 को आगे ले आओ, 639 693 936 और 963। अगेन रिपीटेशन नहीं करना है हमें, इसलिए हम 333 नहीं बना सकते, 336 नहीं बना सकते। ठीक है, 333 ये गलत हो जाएगा, 336 ये गलत हो जाएगा, तो रिपीटेशन नहीं करना है, यही नंबर बनेंगे आपके। और कोई नंबर तो नहीं है इसके अलावा, एक बार चेक कर लेते हैं। यही नंबर बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। ओके, लेट, अब ये कह रहा है कि एस जो है इन सारे नंबर्स का सम है। अगर हम इनको ऐड कर लें तो एस इनका सम है, सम कर लेते हैं। 9 9 18 639 अगेन इज 9, तो 9 3 27 और 4 अगेन योर दिस विल बी 6। ठीक है, 36, 3 आएगा कैरी, 9 फिर से 4 बनेगा, तो 36 प्लस 3 इज योर 39 का 3 आएगा अगेन, दिस विल बी 36, 3 कैरी होगा तो 39, तो 3996 आपका सम बन रहा है। ओके, अब मैंने ऐड थोड़ी जल्दी कर दिया, आप लोग आराम से भी ऐड कर सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं किया है, आपको ये पता है कि हर इनका कॉम्बिनेशन 9 हो रहा है। ठीक, तो मैंने सिंपली 9 4 करके उस तरीके से कर दिया, बिकॉज ये आपका 9 है, ये 9 है, 6 और 3 करोगे तो 9 होगा, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, और 6 और 3 अगेन 9 होगा, तो मैंने उस तरीके से ऐड कर दिया जल्दी से 3996। ओके, अब इसको आप 9, हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 9 से। अगेन अगर सम 9 जा रहा है तो 9 से डिविजिबल होगा, 9 9 अगेन 9 से आप सीधे चेक कर सकते हो, ये 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है, 639 अगेन हो जाएगा सम, तो ये
पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। 74 के लिए आप क्या करोगे, 74 किसके फैक्टर्स होते हैं, सिंपली आप 74 का अगर फैक्टर निकालोगे 2 से डिवाइड करोगे, 2, 3 और 37, यानी 2 इंटू 37 करने पे आपका 74 आता है। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 6 यूनिट डिजिट पे। क्या ये नंबर 37 से डिवाइड है, ऑफ कोर्स 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बिकॉज ये प्राइम नंबर है आपका। कैसे कर सकते हो इजीली, अगर उसको करने की कोशिश करें तो 3996 को 37 से डिवाइड करना है, 1 टाइम करोगे तो 37, अगेन 39 हो गया, यू विल डू इट 1, सॉरी ये आपका 29 होगा, 296। अब 296 को 37 से जब आप करोगे, आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, यहाँ 6 है, यहाँ पे 7 है, 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 6 आता हो, 7 8 सा 56 होता है आपका, तो 8 7 8 सा 56, 5 यहाँ कैरी होगा, 7 3 सा 8 3 सा 24, 5 ऐड करोगे तो विल बी 29, तो ये पूरा नंबर 74 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल से हुआ क्या, आपको 9 से डिवाइड करके देखना नहीं पड़ा, आपको पता है कि स्टेटमेंट 2 तो सही है ही, सिर्फ आपको स्टेटमेंट 1 के लिए चेक करना पड़ेगा। ओके, स्टेटमेंट 2 को आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, तो आपको पता है कि सारे डिजिट 3 6 9 इसी कॉम्बिनेशन में है, तो अगर इसका सम 9 आ रहा है तो बाकी सारे डिजिट्स का सम 9 आएगा ही आएगा, तो वो वैसे भी आपका चेक है, बस आपको 74 के लिए चेक करना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ नंबर दिस, इतना बड़ा सुनो नंबर दे दिया है, जब इसको हम 1261 से डिवाइड करें। अब अगेन हम क्या करेंगे, 1261 के फैक्टर्स निकाल लो आप, तो 1261 के आप जब फैक्टर्स करोगे, अब ये पता होना चाहिए 1261 डिवाइड किससे होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं बिकॉज आखिरी में 1 है, 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड होगा, 6 2 8 9 और 10, 10 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 4 से होगा, 61, अगेन 61 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा बिकॉज लास्ट में 0 और 5 नहीं है। क्या ये 6 से, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, 1261, 7 की डिविजिबिलिटी रूल हमसे क्या कहती है कि लास्ट 2 डिजिट को 61 को अगर हम लोग 12 के 4 टाइम्स में ऐड कर दें तो 12 4 दा 48, 61 9 6 4 10, 109 आ रहा है, ठीक है, तो 109 आपका 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, देन उसके बाद अगर हम देखें, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, 8 से भी नहीं डिवाइड होगा, 261 इज नॉट डिवाइडेड बाय 8, लास्ट 3 डिजिट। क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, अगेन सम ऑफ डिजिट 10 आ रहा है तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या ये 11 से डिवाइड होगा, ऑड प्लेसेस पे अगर डिजिट्स देख लो, 1 6 7 2 1 3, 3 minus 7, of course again this is not divisible by 11। 12 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 3 और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। कमिंग टू 13, ठीक है, 13 को हमने क्या करा था कि लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स अगर हम करें नंबर में ऐड तो वो 13 से डिवाइड होना चाहिए। 1 2 6 लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स क्या हुआ, 4, ठीक है, 1 4 द 4, 6 4 10 3 130, 130 13 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स 13 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स, ठीक है। आप इसको 2 डिजिट में भी ला सकते हो बट यहाँ सीधे दिख रहा है हमें, तो ये नंबर 13 से डिवाइड होगा। तो जब आप 13 से करोगे तो 13 9 जा
आपका होगा 117 एंड 10 इट विल बी 97। ठीक है, तो 1261 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 97 और ये ऊपर पूरा नंबर है। ठीक, अब मैं इसमें से 1261 यहाँ से हटा देता हूँ ताकि समझा पाऊँ आपको। अब आपको सिंपली देखना है कि क्या 13 इंटू 97 इस पूरे नंबर को कहीं भी डिवाइड करेगा पूरी तरीके से, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, कि अगर 13 को किसी नंबर डिवाइड करें कुछ बच रहा है, 97 और 97 तो आपस में कट जाएंगे। क्या 13 का कोई मल्टीपल है? ऑफकोर्स 13 7 इज 91, तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अब एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लगा है, अगर आप डिविजिबिलिटी जल्दी जल्दी चेक करोगे तो उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। और भी एक तरीका है, 1261 में यूनिट डिजिट आपकी 1 है, तो 2 में 1 नहीं आता, 4 में कहीं पे 1 नहीं आता, 4 की टेबल में 5 में 1 नहीं आएगा, 6 में 1 पॉसिबल नहीं है, 7 में आ सकता है, 9 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 11 में आ सकता है, 13 में आ सकता है। ये 5 ही नंबर है जिनके आप मल्टीप्लीकेशन में देखोगे तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो आप सीधे इन पे चेक कर सकते हो 5 नंबर पे। ओके, अगर आप डिविजिबिलिटी में भी करोगे तो भी टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला आपको, थोड़ा जो नंबर 7 वाले हो गए या 11 हो गए 13 हो गए वहां पे चेक करना पड़ेगा, बाकी बहुत जल्दी हो जाएगा। देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर greater than 1000 when divided by any one of the numbers 6 9 12 15 18 leaves the remainder 3। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, इसको हम लोग एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो एलसीएम और एचसीएफ पे ही हो गए, उनसे भी क्वेश्चन आए और वो यूज भी होते हैं आपके हर जगह, तो उन पे हम क्वेश्चन करेंगे, तब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है बट ऐसे आपको काफी टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कैसे कर सकते हो अगर हम एलसीएम के थ्रू ना करें, 1063 है, ठीक है, 6 9 12 15 और 18, तो हम सबसे इजी क्या है हमारे, पहले हम 9 की देख लेते हैं कि 9 किस नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर 3 भी छोड़ना चाहिए, किस नंबर को 9 डिवाइड नहीं कर पा रहा, रिमाइंडर 3 आ रहा है। 6 3 इज 9 और 10, सम 10 है तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 3 10 11 अगेन 9 से नहीं हो रहा, तो कोई भी आपका ऐसा नंबर नहीं जो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो अगेन आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपको रिमाइंडर निकालना है तो हम एलसीएम से ही करेंगे, वरना आपको हर नंबर को फिर चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके, बिकॉज सीधे डिविजिबिलिटी नहीं पूछी। अगर सीधे ये पूछा होता कि कौन सा नंबर ऐसा है जो डिविजिबल है जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, बट आप यहाँ पे आपको हर चीज को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम के थ्रू ये ज्यादा ईजी पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब 2 की पावर 333 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को आप कैसे चेक कर सकते हो? अब इसके दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका है कि आप 222 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है, 333 के फैक्टर्स निकालो एंड देन उनको आप चेक कर लो। नहीं तो हमने साइक्लिसिटी में क्या पढ़ा था, 2 की अगर कोई पावर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो साइक्लिसिटी वाला रूल नहीं लगेगा, सॉरी। ठीक है, उसको नहीं कर सकते, बट आप स्टिल यूनिट डिजिट चेक करके कर सकते हो। 2 का आप कितना भी बारी मल्टीप्लाई करोगे आखिरी में कोई 2 का मल्टीपल ही आएगा। ओके, तो दिस विल बी योर बेस्ड ऑन फैक्टर, तो आप 2 का जब फैक्टर करोगे तो 2, दिस विल बी 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 को 3 का सम आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 3 9 10 11 3 7 27 और 37 एक प्राइम नंबर है तो 1 2 3 7 आपकी ये फैक्टर्स आ गए।
3 3 3 के आप फैक्टर्स करोगे 3 1 1 1 अगेन 3 इज 37 37। तो 2 2 2 के अगर हम देखें तो 2 3 7 3 3 3 का आपका 3 और 7 हो गया। कॉमन क्या है 3 7 3 7, तो आपका ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 और 37 से हो जाएगा अगर इनको हम सम करेंगे तो। 32 की पावर 5 और 2 की पावर 27 इनमें से किस नंबर से डिवाइड होगा? 32 की पावर 5 यानी 32 का आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27, ये हो गया आपका 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27। अगर आप कोई भी पावर इंडिसेस मल्टीप्लाई करते हो तो ये 5 इंटू 5 हो जाता है, 2 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 2 की पावर 25। जब इंडिसेस वाली चीज करेंगे तो मैं इस चीज को समझा दूंगा, ठीक है। 2 की पावर 27 है, अब 2 की पावर 25 आप इसमें कॉमन ले लो तो आपका बचेगा 2 की पावर 2 सॉरी 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 25 इंटू 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है। अब 5 आ रहा है, क्या 3 7 11 किसी तरीके से चीज को डिवाइड कर पाएंगे? बस 2 की पावर आप कुछ भी करोगे 25, अगर हम यहाँ साइक्लिसिटी भी लगाएं, ठीक है, यूनिट डिजिट में, तो आपकी साइक्लिसिटी का रूल क्या कहता था? 2 की पावर 4, ठीक है। 25 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ऑफ कोर्स 6 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 5 आखिरी में आपका 10 आएगा, ठीक है। बच तो यही रहा है, बाकी सब तो आपका कंप्लीट हो गई साइकिल। 2 की पावर 1 बच रहा था सिर्फ, तो 10 आएगा। दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 10 बिकॉज ऑफ कोर्स 10 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 7 11 आपका 10 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी अगर वो साइक्लिसिटी भी नहीं लगानी है तो आप 2 की पावर 24 इंटू 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 5, 2 की पावर 24 इंटू 10 अपॉन कौन सा नंबर आएगा? 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 10 से ही पूरा डिवाइड हो सकता है। ऑफ कोर्स 10 विल बी द योर आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं जिनको आप कमेंट सेक्शन में करना, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, आंसर इनके। एंड कुछ क्वेश्चन हम जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब उस क्वेश्चन को करेंगे, जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे तब उस क्वेश्चन को उठा लेंगे हम लोग, ताकि उस टाइम पे आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ मैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग एंड इस वीडियो कमेंट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो एचसीएफ एलसीएम पे होगी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर कुछ फीडबैक्स हैं आपके तो आप वो भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। थैंक यू।